जिस जीवन में मिल सकती है उसको प्राप्त करने पर फिर आगे के जीवन का प्रश्न नहीं रहता। और नहीं तो अगर इस मानव योनि का ठीक लाभ नहीं उठाया तो फिर भोग योनि मिलेगी। भोग योनि का तो संख्या बहुत बड़ी चौड़ी है, इसलिए आवाज पहुंचती है कि नहीं? है पीछे के लोग मैं पूछता हूं, है आवाज पूरी नहीं सुनाई देती क्या? इस इंसानी जिंदगी में ये आजादी है हर भाई को, हर बहन को, कि वो सत्संगी होकर मुक्ति का, शांति का, भक्ति का, सेवा का, त्याग का, प्रेम का आनंद प्राप्त कर सकता है। इसमें वो पराधीन नहीं है, असमर्थ नहीं है। क्यों नहीं है? इसी जीवन के लिए ये मानव जीवन मिला है। जिसने ये मानव जीवन दिया है उसका ये संकल्प है कि हर भाई, हर बहन सत्संगी होकर साधननिष्ठ हो सकते हैं, अर्थात शांति, मुक्ति, भक्ति पा सकते हैं। ये मानव के बनाने वाले का संकल्प है। अब आप कहेंगे मानव का बनाने वाला कौन है? तो जो सृष्टि का मालिक है, जो सृष्टि का बनाने वाला है, वही मानव का बनाने वाला है। अब आप कहेंगे कि मानव किस कर्म से बनता है? कौन से कर्म का फल है जिससे सृष्टि का मालिक हमें मानव जीवन देता है? तो इस संबंध में मेरा अपना विचार है कि मानव किसी कर्म का फल नहीं है, क्योंकि मानव होने के बाद कर्म करने की स्वाधीनता, आजादी मिलती है। सबसे पहले जो मानव का जन्म होता है वो तो भगवत कृपा से ही होता है, वो किसी कर्म का फल नहीं होता। हाँ, जब मानव मानवता को भूल जाता है तब वो स्वयं भोग योनि में चला जाता है, और उस भोग योनि से भी प्रभु जब कृपा करते हैं तो सुख दुख का भोग करते हुए फिर प्रभु कृपा से ही मानव जीवन मिलता है। इस दृष्टि से इस इंसानी जिंदगी की बड़ी भारी महिमा है। क्यों? इसको बनाने वाले ने अपनी कृपा से ही बनाया है। अब रही बात कि हम मानव होने पर, मानव होने की पहचान क्या है? देखो, जिसे अपने साथ होने वाली बुराई का ज्ञान हो जाए, समझ लो वो मानव है। अब आप सोचिए कि आप लोगों को क्या इस बात का ज्ञान नहीं होता? अगर कोई आपके साथ बुराई करता है, आपको बुरा समझता है, आपका बुरा चाहता है, कि ये बात आपको अच्छी मालूम होती है क्या? क्या राय? तो इससे ये सिद्ध हुआ कि आपको इंसानी जिंदगी मिल गई। क्यों? क्योंकि आप बुराई को जानते हैं। जो बुराई को जानता है उसे इस बात की आजादी है, स्वाधीनता है कि वो बुराई न करे। तो जीवन का सबसे पहला काम क्या है?
कि हम जिस बुराई को बुराई जानते हैं उसको न करें, यानी जानी हुई बुराई न करें, और अगर कर चुके हैं तो उसको दोहराए नहीं, बार बार न करें, उसे छोड़ दें। तो बुराई के छोड़ने मात्र से ही हम सब भले हो जाते हैं। यहाँ एक बात बड़े रहस्य की है कि लोग ये सोचते हैं कि जब हम भलाई करेंगे तब भले होंगे, पर बात ऐसी नहीं है। बात ऐसी मालूम होती है कि जब बुराई नहीं करेंगे तब भले होंगे। इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे ये भली भांत साबित हो जाता है कि हम भले होने में स्वाधीन हैं। बिना कुछ भलाई करे हुए भी बुराई छोड़ करके हम भले हो सकते हैं। ये बड़ी बड़ी सुंदर बात है। ये विधान बहुत ही ऊंचा और पवित्र विधान है कि बुराई छोड़ने से हम भले हो जाते हैं। जैसे कोई झूठ नहीं बोलेगा तो वो अपने आप सत्यवादी हो जाएगा, ऐसा विधान है। तो हमारी आपके ऊपर सबसे पहली जिम्मेदारी क्या है कि हम भले हो जाएं। आज लोग बिना भले हुए बलपूर्वक भलाई करते रहते हैं। जैसे झूठ भी बोलते रहते हैं, सच भी बोलते हैं, यानी बुराई के साथ भलाई करते हैं। बेईमानी भी करते हैं तो दान भी देते हैं। किसी को हानि पहुंचाते हैं तो किसी को लाभ भी पहुंचाते हैं। ये जो दशा है ये सही दशा नहीं है। हमें बुराई रहित 100% होना है। भलाई आप करें अथवा न करें, इससे कोई बहुत बड़ी हानि समाज की नहीं होगी, लेकिन बुराई करने से संसार की हानि होती है, और जो संसार की जिससे हानि होती है उससे अपनी भी हानि होती है। हम लोग एक बात को भूल जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि हमने अगर किसी को नुकसान पहुंचाया है तो उसी का नुकसान होगा, हमारा नहीं होगा। ये बात नहीं है। उसका नुकसान कम होगा और हमारा अधिक होगा। क्यों? हमारी सामर्थ्य कम है, इसलिए हम दूसरों को कम नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन प्रकृति में सामर्थ्य अधिक है, वो नुकसान पहुंचाने वाले को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसलिए अगर आपको अपने हानि से बचना है तो बुराई करना छोड़ना होगा, और कोई उपाय नहीं है जो आपको आपकी हानि से बचा सके। आपकी बुराई न करने वाली जो बात है उसी से आप अपनी हानि से अपने को बचा सकते हैं। अगर ये बात आपको समझ में आ जाए, ठीक मालूम हो, तो हो गया, आगे हमारी कोई हानि न हो, इस बात में आप पराधीन नहीं हैं। इस बात में आप स्वाधीन हैं कि आप अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें, अच्छा बना सकें, बुराई छोड़कर। यानी बुराई न करने से आपका जो भविष्य है, आपका जो आगे आने वाला जीवन है, वो बहुत अच्छा हो सकता है। और कोई उपाय नहीं है कि हम अपने आगामी जीवन को अच्छा बना सकें। एक ही उपाय है कि वर्तमान जीवन में, अभी हाल में, हम अपने जान से कोई बुराई न करें, तो भविष्य में हमारी कोई हानि नहीं होगी।
और कहीं भलाई बन गई तो लाभ होगा, और उस भलाई के अभिमान और फल को छोड़ दिया तो आप मुक्त होंगे और भक्त होंगे। अब ये तीन बातें आपके सामने हैं। अब हम बुराई नहीं करेंगे, इतने मात्र से आप भले हो जाएंगे, फिर आपके द्वारा अपने आप यथाशक्ति भलाई होगी। जितनी चाहेंगे उतनी नहीं कर सकते, लेकिन कुछ न कुछ अवश्य कर सकेंगे। और की हुई भलाई का अगर आप अभिमान छोड़ देंगे, उसका फल नहीं मांगेंगे, तो आप जानते हैं दूसरा जन्म कब होता है? बुराई भलाई का फल भोगने के लिए होता है। इंसान होने के बाद अगर आप मुक्त नहीं हुए, अगर आप भक्त नहीं हुए, तो दूसरा जन्म जो होगा वो बुराई भलाई का फल भोगने के लिए होगा। तो आपने जब बुराई करना छोड़ दिया और भलाई का अभिमान छोड़ दिया, फल छोड़ दिया, तो फिर आपका जन्म नहीं होगा। तो जन्म नहीं होगा तब क्या होगा? आप मुक्त होंगे। मुक्त होंगे तो क्या होगा कि आप अविनाशी, अमर, स्वाधीन, रसरूप जीवन से अभिन्न हो जाएंगे। ये एक विधान की बात है, कानून की बात है। विधान का अनादर करना अपने द्वारा अपना विनाश करना है। ये भाषा आप समझ आती कि नहीं है? आती है? हाँ। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि आपके सामने आपके जीवन का विधान सामने रख दिया कि भाई बुराई छोड़कर भले हो जाओ और भलाई का अभिमान और फल छोड़कर मुक्त हो जाओ और मुक्त होकर भक्त हो जाओ। तो भलाई होने से सुंदर समाज का निर्माण हो जाता है, विश्व शांति का प्रश्न हल हो जाता है। जैसा मैंने कल निवेदन किया था कि जब तक हर एक भाई के जीवन में या बहन के जीवन में ये क्रांति नहीं आएगी, ये इंकलाब नहीं आएगा, हम इंसान हैं और इंसान होने के नाते हम जानी हुई बुराई नहीं कर सकते, की हुई बुराई नहीं दोहरा सकते। ये क्रांति जब आप अपने द्वारा अपने जीवन में ले आएंगे, तब जितने संघर्ष हैं समाज में वो सब मिट जाएंगे। संघर्ष का मूल किसी न किसी प्रकार की बुराई होता है, और बुराई जब आप नहीं करेंगे तो संघर्ष होगा नहीं, और जब संघर्ष नहीं होगा तो सबको लाभ ही होगा, हानि किसी को नहीं होगी। देखिए, संघर्ष से कभी किसी का लाभ नहीं हुआ। आप सोचिए कि अगर किसी ने किसी को ज्यादा हानि पहुंचा दी तो भी जिसने हानि पहुंचाई है उसकी भी हानि हो जाती है, कभी लाभ नहीं हुआ। देखिए, सन 14 में एक विश्वव्यापी युद्ध हुआ। 60-70 बरस के लोग तो जानते ही होंगे, 70-75 के। और उस समय अंग्रेजों का राज्य इतना बड़ा था कि इनके राज्य में सूर्य का उदय और अस्त होता था। इतना बड़ा राज्य था, यानी वर्ल्ड के इतिहास में पहले नंबर की पावर अंग्रेज सरकार मानी जाती थी। सन 14 में लड़ाई हुई, सरकार विजयी हुई, लेकिन इतिहास के जानने वाले कह सकते हैं कि वो सरकार पहले नंबर की पावर नहीं रह गई। हालांकि विजयी हुई,
ऐसे ही हिटलर ने बहुत बड़ा युद्ध किया और शुरू में विजय हुआ, लेकिन वो तो अंत में बर्बादी हो गया। ये तो आजकल की बात बताता हूं आपको। और ये देखो, त्रेता में लड़ाई हुई और साक्षात पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान राम के द्वारा हुई और रावण की हार हुई, राम विजयी हुए। लेकिन फिर संसार आगे बढ़ा कि पीछे गिरा। अगर ये बात आप सामने रखें तो मानना पड़ेगा पीछे गिरकर त्रेता से द्वापर आ गया और द्वापर में महाभारत हुआ तो कलयुग आ गया। इससे सिद्ध क्या हुआ कि लड़ाई से कभी भी किसी का भला नहीं हुआ, वो होता ही नहीं। अब लड़ाई क्यों होती है, इस पर अगर गौर किया जाए तो साफ मालूम होता है कि जब समाज में सुखियों की संख्या कम हो जाती है और दुखियों की संख्या बढ़ जाती है और सुखियों में उदारता नहीं रहती और दुखियों में त्याग नहीं रहता, तब लड़ाई होती है। क्या रहा है आप? इसका मतलब क्या हुआ कि 100% तो कोई न सुखी होता है न दुखी होता है। किसी न किसी अंश में सुखी और दुखी हम सभी होते हैं। ये बात समझ में आएगी या नहीं? तो अगर ये बात नहीं समझ में आएगी तो आगे जो कहने वाला है वो क्या समझ में आएगी? यानी सर्वांश में 100% कोई सुखी दुखी नहीं होता। आंशिक सुख आंशिक दुख होता है। हाँ, ये भी होता है कि किसी के जीवन में दुख का हिस्सा अधिक है, सुख का कम है। किसी के जीवन में सुख का हिस्सा अधिक है, दुख का कम है। लेकिन 100% कोई सुखी दुखी हो जाए, ऐसा देखने में आता नहीं। तो जब ऐसा नहीं देखने में आता तो जीवन में दो बातें रहेंगी। जिस अंश में सुखी हैं हम, उस अंश में दूसरों की सेवा करेंगे, और जिस अंश में दुखी हैं हम, उस अंश में त्याग को अपनाएंगे। सेवा करने से सुखी और दुखी के बीच एकता हो जाती है, और जब सुखी और दुखी के बीच एकता हो जाती है तो ये संघर्ष कैसे होगा? अब दूसरी बात यह भी है कि जैसे सुखी को उदार होना चाहिए, ऐसी दुखी में त्याग भी आना चाहिए। क्योंकि अगर त्याग नहीं आएगा तो आपको जितना मिलेगा कम मालूम होगा, और जब जितना मिलेगा कम मालूम होगा तो आपके मन का क्षोभ नहीं मिटेगा, क्रोध नहीं मिटेगा। और जब मन का क्षोभ और क्रोध नहीं मिटेगा तो पहले मन में लड़ाई होगी और पीछे बाहर लड़ाई होगी। ये जो लड़ाइयां होती है ना, एकदम बाहर से नहीं होती। पहले ये लड़ाइयां मन में आती हैं। एक दूसरे को बुरा समझते रहते हैं, एक दूसरे को गैर समझते रहते हैं, एक दूसरे को हानि पहुंचाने की सोचते रहते हैं। तो जब हमारे मन की ये दशा हो जाती है कि हम दूसरों को हानि पहुंचाने की सोचते रहते हैं, तो आगे चल के एकदम बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है। बहुत दिन की बात है, एक हमारे पास आते जाते थे, मैं गंगा किनारे था, तो सज्जन आकर कहने लगे कि कल हमारे अमुक पड़ोसी के साथ हमारे लड़कों का झगड़ा हो गया और हमने तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। और जैसे आदमी का लगता है कि उनको अपनी ताकत का घमंड आ गया है और वो लड़ गए। हमने कहा भाई ये नहीं हो सकता कि तुम्हारा कोई कसूर न हो, लड़ाई हो जाए, ये नहीं हो सकता। तुम एक बात बताओ, तुम्हारे मन में उन लोगों के साथ कोई खिलाफ आवाज उठती थी क्या? कोई ख्याल बुरा आता था क्या? तो आकर मेरे सामने बेचारा झूठ नहीं बोला, कहने लगा स्वामी जी जब वो अकड़ के चलते थे जवानी के जोर में मालूम पड़ता था, तब कभी कभी ऐसा आता था कि देखो कि कितने हैं कि चलते हैं, नीचे दिखाना चाहिए।
हमने कहा तुम्हारे ख्याल ने ही उनके मन में बुरा ख्याल मजबूत किया और लड़ाई हो गई। तो ये बात उन्हीं के लिए तो नहीं। आप देखते हैं आज होता क्या है, एक देश दूसरे देश को, एक वर्ग दूसरे वर्ग को, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी न किसी रूप में बुरा समझता रहता है, गैर मानता रहता है। उस मानी हुई गैरियत का ये नतीजा होता है कि फिर आपस में झगड़ा हो जाता है। और ये भी आपने देखा होगा, बड़ी विचित्र बात है, झगड़ा होने के बाद जब दोनों ठीक फिट जाते हैं तो फिर समझौता करने की सोचते हैं। तो ऊपर से समझौता करते रहते हैं और भीतर से सोचते रहते हैं कि अब से कभी मौका होगा तो इसका नतीजा हम दिखा देंगे, यानी हम खूब नुकसान दूसरों को पहुंचाएंगे। तो मानव सेवा संघ ने एक बात बताई, और ये बात बताई कि अगर आप देखिए, द्वंद्व 3 जगह होता है। सबसे बड़ा द्वंद्व मनुष्य के अपने जीवन में ही होता है, और वो कहाँ होता है? तो मन और बुद्धि के बीच में होता है। मन कहता है आम खाएंगे, बुद्धि कहती है नुकसान करेगा। क्या झगड़ा हो गया ना? ये झगड़ा हो गया। ऐसे ही परिवार में भी स्त्री कहती है कि ऑफिस से आकर जाने कहाँ चले जाते हैं, घर में बहुत देर से आते हैं। उसके मन में पति की बुराई दिखाई देती है, और पति सोचता है कि जब मैं घर आता हूँ तो आते ही कोई न कोई फरमाइश करती रहती है, कभी नहीं हंस के मिलती बैठती, और ये नहीं पूछती मैं थक कर के आया हूँ, तो कोई न कोई अपनी जरूरत बताती रहती है, और कुछ नहीं है तो बच्चों का झगड़ा ही सुनाती रहती है। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि जीवन में, परिवार में, समाज में ये जो संघर्ष होता है वो एकदम नहीं हो जाता। हमारे और आपके मन में से ही लड़ाई पैदा होती है। अगर हमारा आपका मन इस बात को मान ले कि भाई किसी न किसी नाते हम सब एक हैं, जैसे सोचिए जब एक ही सूरज सबको प्रकाश देता है तो सूरज के नाते एक हो गए, एक ही हवा सबको श्वास लेने देती है तो हवा के नाते एक हो गए, एक ही जल सबकी प्यास बुझाता है तो जल के नाते एक हो गए, एक ही भूमि पर हम सब रहते हैं तो भूमि के नाते एक हो गए, देश के नाते एक हो गए, वर्ग के नाते एक हो गए, गांव के नाते एक हो गए, कुटुंब के नाते एक हो गए। ये आप नहीं कह सकते कि कोई ऐसा है जिससे हमारा संबंध ही नहीं है, यानी हमारा अपना नहीं, इसको नहीं आप कह सकते। ये बात अलग है कि कोई माँ बाप के नाते सहोदर भाई बहन है, तो कोई चचेरा भाई बहन है, तो कोई गांव के नाते में भाई बहन है, तो कोई देश के नाते से है, कोई जाति के नाते से है, कोई संसार के नाते से है। और सच बात यह है, अगर आप खुदा परस्त हैं, हक परस्त हैं, तो परमात्मा के नाते हम सब एक हैं, आत्मा के नाते हम सब एक हैं, सत्य के नाते हम सब एक हैं। ये जो इंसानी जिंदगी की खूबी है कि इंसान सभी को एक मान सकता है, उसके लिए सब एक हैं। तो जब इस सत्य को मनुष्य भूल जाता है या नहीं अपनाता है और फिर किसी को अपना और किसी को पराया मान लेता है, बस वहीं से भेद उत्पन्न होता है और भेद से ही संघर्ष उत्पन्न होता है। इसलिए मानव सेवा संघ ने ये बात बताई कि भाई देखो, परमात्मा के नाते, आत्मा के नाते, जगत के नाते तीन ही चीजें तो हैं, मैं हूं, यह है और परमात्मा है। तो मैं कहो चाहे आत्मा कहो, यह कहो चाहे जगत कहो, परमात्मा। तो यह के नाते भी हम एक, मैं के नाते भी हम एक, और है के नाते भी हम एक। वास्तव में अनेक भेद होने पर भी हम सब एक ही हैं। इस मूल सत्य को अगर हम स्वीकार कर लें कि सब हम एक हैं,
तो अपने के साथ किसी के मन में बुराई करने की बात नहीं आती। क्या राय है? देखिए ना, मैं सोच ही नहीं सकता कि वो कैसा भगवत भक्त है, कैसा हक परस्त है, कैसा खुदा परस्त है, जो किसी को गैर मानता हो और मानता हो और किसी से कुछ आशा रखता हो। देखिए, खुदा परस्त कहो, भगवत भक्त कहो, हक परस्त कहो, कौन होता है? जो सभी को अपना मानते हुए सभी की सेवा में भाग लेता है। क्यों? सभी को अपना मानने के बाद जो सभी का मालिक है वो अपना होता है, कभी अपना नहीं होता। कभी अपना होता है सेवा करने के लिए, और अपने लिए जो अपना होता है वो वही होता है जो सभी में है, सभी का है और अपना भी है, वो होता है अपने लिए। तो तात्पर्य क्या निकला कि अपने लिए परमात्मा है और कोई चीज अपने लिए नहीं है। अपने पास जो बल है, अपने पास जो योग्यता है, अपने पास जो वस्तु है, वो संसार की सेवा के लिए है। ये सत्य अगर हम स्वीकार कर लें तो मिले हुए बल के द्वारा हानि किसी को न पहुंचाएं। देखिए, किसी को हानि न पहुंचाना भी एक सेवा ही है, और सेवा छोटी हो बड़ी हो समान फल देती है। जो किसी को हानि नहीं पहुंचाता वो, और जो सभी को लाभ पहुंचाता है वो, दोनों को समान फल मिलता है, आंतरिक फल। क्यों? इसमें एक बड़ा भारी विज्ञान है, तो साइंस है, और वो साइंस ये है जो कभी किसी को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता, उसकी पर्सनैलिटी लिमिटेड नहीं रहती, विभू हो जाती है, व्यापक हो जाती है। अथवा यूं कहो कि उसका संबंध असीम से, अनंत से, अविनाशी से हो जाता है, और जो सभी को भलाई पहुंचाता है उसका संबंध भी असीम अनंत से हो जाता है। तो बुराई छोड़ देने से और भलाई का अभिमान और फल छोड़ने से दोनों को वही असीम अनंत अविनाशी जीवन मिल जाता है। अब आप सोचिए, हमारे पास बल कम है, बल बिल्कुल न हो ऐसा तो कोई है ही नहीं, क्योंकि जिसके पास बल है ही नहीं उसको कुछ भी, उसके द्वारा क्या कोई बुराई हो सकती है? क्या राय है जी? अच्छा, तो जिसके द्वारा बुराई नहीं हो सकती वो क्या बुरा रह सकता है? और जो बुरा नहीं रह सकता वो भला हो जाता है। एक बात और भी है, बुराई रहित होना जितनी बड़ी सेवा है, भलाई करना उतनी बड़ी सेवा नहीं है। बल्कि ये कहना चाहिए कि भलाई करना तो जो बल आपके पास है उसके संग्रह का प्रायश्चित है, और बुराई न करना असली पुरुषार्थ है। इस दृष्टि से बुराई न करना बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। भलाई करना तो ऐसा समझिए कि जैसे हमारे पास अंजीर रखे हुए थे, खराब हो रहे तो बांट दो, तो अंजीर रखने का प्रायश्चित था बांटना, वो कोई बड़ी भारी बात नहीं थी। खुद खा नहीं सकते तो बांटेंगे ही, करेंगे क्या? तो विचार कीजिए। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि सबसे बड़ा आदमी जिसको
सुपरमैन कहें, अतिमानव कहें, वो कौन है जिसके जीवन में किसी प्रकार की बुराई नहीं है? वो सबसे बड़ा आदमी है। अब किसके जीवन में बुराई नहीं होती, जरा गौर करने की बात है, आम सबके काम की बात है। जो सचमुच कभी किसी से कुछ नहीं चाहता, कभी किसी नहीं, दो भागा बांट लो, यह और वह, यह माने संसार, वह माने परमात्मा। जो संसार और परमात्मा से कुछ नहीं चाहता, वो सबसे, यानी उसके जीवन में बुराई पैदा नहीं होती। बुराई कब पैदा होती है? जब हम संसार से कुछ चाहते हैं तब बुराई पैदा होती है। और संसार से कुछ कब चाहते हैं? जब अपना करके कुछ मानते हैं तब हम संसार से कुछ चाहते हैं। आप कहेंगे महाराज हमने तो महात्माओं को भी भिक्षा मांगते देखा है, रोटी खाते देखा है, उन्हें भी रोटी चाहिए। तो एक सोचने की बात यह है कि अगर वो महात्मा शरीर को संसार का न मानकर अपना मानता है तब तो वो महात्मा ही नहीं है। अथवा सब कुछ परमात्मा का न मानकर अपना मानता है, वो महात्मा नहीं होता। वन में जाने से, कपड़े रंगने से कोई महात्मा नहीं हो जाता। महात्मा होने के लिए ये दो बातें बहुत जरूरी हैं। बड़ी ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ अपने द्वारा ये अनुभव करे, ये जान ले कि सचमुच इस संसार में मेरा करके कुछ नहीं है। और आप जानते हैं शरीर और संसार को आप अलग नहीं कर सकते। कोई कर सकता हो तो बताओ जी? विभाजन नहीं हो सकता। तो जिसने ये अनुभव कर लिया कि संसार में मेरा करके कुछ नहीं है, उसमें किसी प्रकार की कामना पैदा नहीं होती। देखिए, आंख बंद करके, कान बंद करके, बहुत घोर तप करके कामना का नाश नहीं होता। कामना का नाश होता है जब हम ये मान लें और अच्छी तरह जान लें कि भाई मेरा करके इस संसार में कुछ नहीं है, तब कामना का नाश होता है। अब ये बात अगर हम और आप विचार करें तो हमारे आपके ज्ञान से ये बात सिद्ध हो जाती है कि जिस बोलने वाली वाणी को अगर मैं अपना मान लेता हूं तो क्या जब तक चाहूं बोल सकता हूं? बोलो, नहीं बोल सकता। तो मेरी कैसे हो गई? जिस पर मेरा स्वतंत्र अधिकार नहीं होता वो चीज मेरी हो सकती है क्या? नहीं हुई। तो फिर भाई मालूम तो ये पड़ता है कि वाणी मेरी है, मैं बोल रहा हूं। तो ये तो देने वाले की इतनी शान है कि हमारे लड़के कहती है ना, देने वाले ने दिया वो भी दिया किस शान से? मेरा है ये, लेने वाला क्या उठा अभिमान से। लेने वाला अपना कहने लग गया बड़े अभिमान के साथ, ये देने वाले की शान है, ये देने वाले की महानता है। तो भाई सारी दुनिया एक इकाई है। जैसे आप कहेंगे कि उल्लासनगर एक है, फिर कहेंगे इसमें 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, लेकिन उल्लासनगर के बाहर है क्या? वैसे करके आप कहेंगे तो सारा हिंदुस्तान एक है, फिर कहेंगे तो सारा वर्ल्ड एक है। तो सचमुच वास्तव में
सृष्टि एक ही है। ये जो बाहर में भेद लगता है, ये हम लोगों ने अपने दिमाग से पैदा किया है काम चलाने के लिए, व्यवहार चलाने के लिए। वास्तव में देखो भाई, सन 47 से पहले पाकिस्तान जैसी कोई चीज थी क्या? बोलो, नहीं थी। तो ये जिन्ना के दिमाग में ऐसे पैदा हुई कि वास्तव में हिंदुस्तान के टुकड़े हो गए। बोलो जी, जिन्ना के दिमाग में। अच्छा ये बताइए, सारा देश एक है और ये जो प्रांतवाद है, ये इंसान की बेवकूफी है कि वास्तव में प्रांतवाद कुछ है? जी, इंसान की बेवकूफी है। इसलिए मैं अगर प्रांत को अलग कर लूंगा तो मुझे मिनिस्ट्री मिल जाएगी, तो अपने सुख भोग के लिए इस एक दुनिया में हम अनेक प्रकार के भिन्नताएं पैदा कर लेते हैं, बंटवारा कर लेते हैं। वास्तव में सत्य क्या है? संसार एक है, परमात्मा एक है, और संसार का जानने वाला और परमात्मा का मानने वाला इंसान भी एक है। अब सोचो तुम कितने बड़े हुए। अगर तुम इंसान हो तो कितने बड़े हुए। सारे संसार को तुम जानते हो, परमात्मा को तुम ही मानते हो। अच्छा ये तो बताओ, संसार तुमको जानता है क्या? अच्छा, परमात्मा ने डिक्लेयर किया है क्या कि तुम अलग हो? नहीं किया ना। तो देखो, इंसान सच पूछिए तो एक ही है। ये मेरा बहुत ऊंची फिलोसफी हो गई, असली वेदांत आ गया। मैं एक है, यह एक है, वह एक है। क्या रहा है आप? मैं, बोलो, यह एक है, वह एक है। अब ये जो तीन प्रकार से एक को सोचा, तो वह जो एक है वो स्वतंत्र है, और मैं और यह जो है ये स्वतंत्र है क्या? जी, क्या रहा है? जैसे वह जो परमात्मा है वो तो स्वतंत्र है, समर्थ है, उदार है, प्रेम का भंडार है। तो इन ये तीन तरह से जो हमने देखा, एक ही को देखा, तो है को जो कहा, वह को जो कहा, तो उसको परमात्मा कह दिया, और मैं को आत्मा कह दिया, यह को जगत कह दिया। तीन नाम रखे। लेकिन उस परमात्मा के बिना मैं का और जगत का कोई स्वतंत्र अस्तित्व है क्या? जी, नहीं है। तो परमात्मा में ही मैं और यह, यानी मैं परमात्मा में और मैं में जगत। बड़ी ऊंची फिलॉसफी है। ये संसार जो है ये मैं के भीतर है, और मैं जो है वो परमात्मा के भीतर है। अगर ये बात मालूम हो जाए तो आगे चल के क्या कहोगे? परमात्मा एक है। नहीं समझा। अरे भाई, या तुम कहते हो मैं हूं ना, मैं एक हूं ना, और मैं दुनिया को जानता हूं और परमात्मा को मानता हूं। तो मैं और दुनिया और परमात्मा ये तीनों अलग अलग करके देखे हैं क्या तुमने? यानी जब तुम दुनिया को देखते हो तो अपने से अपने को दुनिया से अपने को अलग करके देखते हो क्या? नहीं देखते। तो तुम अपने में ही दुनिया को देखते हो। ऐसे ही परमात्मा में ही तुम अपने को देखते हो। दुनिया में भी तुम अपने को देखते हो और परमात्मा में भी तुम अपने को देखते हो। तो दुनिया बदलती हुई दिखती है, मिटती हुई दिखती है, और परमात्मा अविनाशी है, अपरिवर्तनशील है, बदलने वाला नहीं है, मिटने वाला नहीं है। तो जो मिटने वाला नहीं होता, वास्तव में उसी की सत्ता होती है। तो उसका मतलब क्या हुआ
कि परमात्मा में ही मैं और यह भाषित होता है, प्रतीत होता है। जैसे जैसे सीप में चांदी प्रतीत होती है, जैसे रस्सी में सांप प्रतीत होता है, लेकिन सांप की कोई अलग सत्ता नहीं होती, सीप से चांदी की कोई अलग सत्ता नहीं होती। ऐसे ही परमात्मा में ही मैं और यह का भास होता है। क्या राय है? अगर मैं बुराई रहित हो जाऊं, अच्छा हो जाता हूं, अच्छा हो जाता हूं तो शांति और स्वाधीनता पाता हूं, और जब मैं शांति और स्वाधीनता पाता हूं तब परमात्मा से किसी प्रकार की दूरी नहीं रहती, भेद नहीं रहता, भिन्नता नहीं रहती। तो मैं की सच्ची एकता परमात्मा के साथ होती है, मैं की समीपता परमात्मा के साथ होती है, मैं की एकता परमात्मा के साथ होती है, और किसी के साथ एकता, समीपता और अभिन्नता नहीं होती। उसी परमात्मा की समीपता को योग कहते हैं, उसी परमात्मा की एकता को बोध कहते हैं, और उसी परमात्मा के प्रेम को अभिन्नता कहते हैं। तो हमारी आपकी सबकी जो जाति एकता है, जो नित्य संबंध है, जो आत्मीय संबंध है, वो परमात्मा के साथ है, और जो काल्पनिक संबंध है, जो माना हुआ संबंध है, वो जगत के साथ है। तो जिसके साथ हमारा काल्पनिक संबंध है उसकी हमें सेवा करना चाहिए, सब प्रकार की बुराई से रहित होकर, और जिसके साथ हमारी वास्तविक एकता है उससे हमें प्रेम करना चाहिए, सब प्रकार की कामनाओं ममताओं को तोड़कर। तो बुराई रहित होकर संसार की सेवा करें और ममता और कामना को छोड़कर परमात्मा से प्रेम करें। तो संसार की सेवा और परमात्मा का प्रेम, ये क्या हुआ? ये हमारा आपका स्वरूप हुआ, ये हमारा आपका अस्तित्व हुआ कि हम संसार के सेवक और परमात्मा के प्रेमी होकर रहे हैं। अब देखिए, सेवक जो होता है उसमें सेवा की सत्ता होती है, और प्रेमी जो होता है उसमें प्रेम की सत्ता होती है। तो प्रेमी और प्रेम और सेवा और सेवक ये एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। जब प्रेमी संसार के रूप में प्रभु को देखता है तो सेवा करता है, और जब प्रेमी प्रभु के रूप में प्रभु को देखता है तब प्रेमी होता है। लेकिन प्रेमी होने के लिए, सेवक होने के लिए हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये जब तक मानव इस सत्य को स्वीकार नहीं करता तब तक प्रभु का प्रेमी और संसार का सेवक हो नहीं सकता। जो संसार का सेवक नहीं है उसको संसार पसंद करता है क्या? बोलो। और जो प्रभु का प्रेमी नहीं है वो प्रभु को पसंद करता है क्या? तो प्रभु पसंद करेगा कब? जब हम प्रेमी हो जाएं, और संसार पसंद करेगा कब? जब हम सेवक हो जाएं। और सेवक हम कब होंगे? जब ये अनुभव करें कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और प्रेमी कब हम होंगे? जब हम ये स्वीकार करें कि प्रभु अपने हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि अगर मनुष्य ज्ञान पूर्वक ये अनुभव करे कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और गुरु वाक्य के द्वारा, सतगुरु वाक्य के द्वारा श्रद्धा विश्वास पूर्वक ये स्वीकार करे कि प्रभु अपने हैं, तब वो
संसार के लिए सेवक और परमात्मा के लिए प्रेमी हो सकता है। तो मैंने आपके सामने थोड़ी आज का व्याख्यान कठिन सा मालूम हुआ होगा, लेकिन जीवन की सारी फिलॉसफी आपके सामने रख दी। यह वह मैं एक ही है, अलग अलग नहीं है। यानी वही यह है, वही मैं है, वही मैं है, वही मैं है, वही मैं है।